डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अब हमारा आज न्यू चैप्टर साइंस का स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 9 स्पेस एंड सैटेलाइट्स। हमने इसमें खला और सितारों के बारे में पढ़ना है। A space scene is shown in the following photograph. Can you recognize the various objects in it? Make a list. उन्होंने बोला है कि आपको स्पेस जो खला की जो मंजर होता है उन्होंने इस फोटोग्राफ में दिया। उन्होंने बोला क्या आप इसके अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो जो चीज़ें उसको पहचान सकते हैं, अगर पहचान सकते हैं तो उसकी एक लिस्ट बनाएं। When we took up at the sky on a clear night, उन्होंने बोला जब हम साफ शफाफ रात के अंदर आसमान की तरफ देखते हैं, we see countless teeny lights commonly known as stars, कि हम वहाँ पर छोटी रोशनी देखते हैं जिसको हम लोग अमूमन क्या कहते हैं, स्टार्स यानी सितारे। बट साइंटिफिकली लेकिन साइंसी तौर पर दे आर नॉट ऑल स्टार्स, से सारे स्टार्स नहीं होते, सारे सितारे नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो आगे उन्होंने बताए हुए हैं। In fact, they include galaxies, stars, planets, moon and some other objects. उन्होंने बोला दर हकीकत वो उनमें क्या क्या इंक्लूड है, कहकशां यानी गैलेक्सीज, जहाँ पर सितारों का झुंड होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सितारे होते हैं, उनको हम कहते हैं गैलेक्सीज। सितारे होते हैं, सियारे होते हैं, चांद होता है और दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दूसरी चीज़ होते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़। इन सब ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, आसमानी इत्साम, यानी कि जो हमारे आसमान के ऊपर जो जो चीज़ें होती हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ में क्या है, गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, ये सारे हमारे पास क्या है, हेवनली बॉडीज़। दीज हेवनली बॉडीज़ आर अ पार्ट ऑफ वास्ट स्पेस अराउंड अस। ये आसमानी इत्साम हमारे इर्द गिर्द ठोस जगह का हिस्सा है, विच इज़ कोलेक्टिवली नोन एज द यूनिवर्स, जिसको इज्तमाही तौर पर कायनात कहा जाता है। यूनिवर्स यानी कायनात। डिफरेंट कंट्रीज़ हैव सेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मसनूई मुख्तलिफ़ कंट्री यानी मुख्तलिफ़ ममालिक में से मसनूई सियारों को भेजा गया है। एंड अदर बॉडीज़ इन स्पेस फॉर रिसर्च एंड सर्वाइलेंस पर्पज़। और खला में दूसरी इत्साम तहकीक और निगरानी के मकसद के लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग है स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी कि जो खला में कि जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में आप लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और हमारी जो स्पेस है वो कब बना, उसकी तलाश कब हुई, वो कब एग्जिस्ट हुआ, इसके बारे में पढ़ना। आफ्टर सीइंग द हेवनली बॉडीज़ वन बिकम्स क्यूरियस टू नो द रियलिटीज़ ऑफ द अर्थ एंड स्पेस, कि आसमानी इत्साम को देखकर ज़मीन और खला की हकीकतों को जानने का तजस्सुस पैदा होता है। द इन्वेंशन ऑफ अ रॉकेट मेड इट पॉसिबल टू ट्रैवल बियॉन्ड आर एटमॉस्फेयर इनटू द वास्ट स्पेस। उन्होंने बोला है कि जो रॉकेट है, रॉकेट की इजाद क्यों की गई थी, ताकि हम लोग जो स्पेस में हैं, स्पेस में जाने के लिए, वहाँ पर पहुँचने के लिए, वहाँ पर स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो मौक़े हैं वो हमें मिल सके, उसकी पॉसिबिलिटी हो सके। वी ऑल्सो कुड नाउ हाउ आर अर्थ एंड सोलर सिस्टम केम टू एग्जिस्टेंस। हम ये भी जान सकें कि हमारा जो सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी है और जो हमारी ज़मीन है वो कैसे वजूद में आई। द स्पेस एज बिगेन ऑन अक्टूबर 4, 1957। उन्होंने बोला है जो हमारे खला का दौर था वो कब शुरू हुआ, वो कब वजूद में आया, कब इसकी एग्जिस्टेंस हुई थी। डेट उन्हें बता दी है 4 अक्टूबर 1957 को, व्हेन सोवियत यूनियन लॉन्च्ड स्पुतनिक 1 इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, कि जब सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 को ज़मीन की मदार में लॉन्च किया था। आज का टॉपिक ये था। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी समझ आई होगी। शुक्रिया।